बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं दाल कचौरी। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो चलें बताते हैं कि हमने किस तरह से बनाई। दाल कचौरी बनाने के लिए चने की दाल ली है 1 कप। इसको हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। मिर्च लिए, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून और नमक आधा टीस्पून। पानी 2 कप डालेंगे, बॉईल करेंगे। लेकिन हम इसे कुकर में नहीं बॉईल करेंगे क्योंकि हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी दरदरी सी चाहिए। तो चलें पहले हम इसको बॉईल करने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल के बॉईल करेंगे। उसके बाद हम आपको आटा बताते हैं किस तरह से गूंदना है। इसको रख देते हैं बॉईल करने। आटा गूंदेंगे। ये मैदा लिए हमने 2 कप, नमक आधा टीस्पून, घी डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून, मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये दाल कचौरी, यकीनन आपको पसंद आएगी। देखें आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 15 मिनट तक रखेंगे, ढककर रखेंगे। आधा घंटा हो गया दाल को पकते हुए। पहले हमने इसको फुल आंच पे पकाया था, जब बॉईल होने लगी तो मीडियम पे कर दिया था। आधा घंटा हो गया इसको। और दाल देखिए थोड़ी सी इसमें कनी बाकी है और पानी भी थोड़ा सा बाकी है। तो हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। देखिए थोड़ा सा पानी है इसमें और खुला हुआ पकाना है। हमने इसे ढका बिल्कुल नहीं था, खोल के पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे ढक के पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलें फिर, इसका पानी खुश्क होता है फिर पीस के लेकर आते हैं। ये देखिए ग्राइंड किया है इसको। ये देखिए नहीं बिखरी बिखरी सी है, ऐसी ही चाहिए। अब हम पूरियाँ बनाएंगे तेल की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अंगूठे से प्रेस करेंगे। उसके बाद दूसरी लेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा, ये बिल्कुल बाजार जैसी बनेंगी। हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए इसको इस तरह से करके इसको यहीं पर यूँ जोड़ दें। लॉक हो गया ये देखिए एक और बनाते हैं। ये देखें इस तरह से आप अंगूठे से प्रेस करेंगी तो इसकी हवा निकल जाएगी। पूरी में हवा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको बंद करेंगे। सबको इसी तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद इस पे तेल लगा देंगे, सब पे तेल लगा के इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक इनको रेस्ट देंगे। उसके बाद फ्राई करेंगे। ये बना के तरकारी बनाते हैं। 1 किलो आलू लिए हमने, इनको छील के काट लिया और बड़े बड़े पीस काटे हैं। देखिए हमने छोटे छोटे नहीं काटे। और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च। इनको हमने बारीक कट कर लिया है। यह है
कलौंजी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून राई है जिसको हमने कूट लिया है, और आधे टीस्पून से भी कम 2 पिंच समझ लें मेथी दाना लिया है। ये हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से तरकारी कड़वी भी हो सकती है। और 1 गिलास पानी डालेंगे और कुकर में हम बनाएंगे। तो चलें फिर हम इसको किस तरह से बनाते हैं दिखाते हैं आपको। 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें सिर्फ मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाने को ज़्यादा पकाएंगे नहीं, आलू डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डाल देंगे और ये सारे मसाले डाल देंगे, और ये कलौंजी और राई भी डाल देंगे। दो कप जितना पानी डाला है इसमें, 1 कप और डालेंगे, 3 कप हो गया। अब हम इसको तेज आंच पे 3 सीटियों तक पकाएंगे। 3 सीटियों के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए हमने तेल लगा के रखा था इसको पूरी तरह से, और ये 15-20 मिनट के बाद इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि आप आराम से इनको ऐसे बढ़ा सकते हैं, जैसे बाजार वाले बढ़ाते हैं ना, और इस तरह से करके फ्राई कर लें। तो इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, देखें हाथ से बढ़ा के। एक टिप और दें आपको, अगर आप इसको शाम को या कल खाना चाहते तो हाफ डन करके रख दें, यानी आप तेल में फ्राई करें और इसको कलर ना दें, और पलटें और निकाल लें, डालें पलटें और निकाल लें, और उसको फिर ढककर फ्रिज में रख लें जब आपको खाना हो। लेकिन ये अमल सिर्फ आप 24 घंटे के लिए कर सकते हैं बस। और दूसरी टिप दें आपको कि आप इनको फ्रीज कर दें। इनको फ्रीज करने के लिए आपने ऐसी, जैसे ये बेल रही हूँ ना, ये हाथ पे जैसे इस तरह से लें, और ट्रे में एक प्लास्टिक बिछाएं, और प्लास्टिक बिछा के उसमें ये रखें, इस तरह से डिस्टेंस से रखें। देखें इस तरह से एक ये रख दी और दूसरी इसके बराबर में रख दी, ठीक है। इस तरह से लेके आप जमा लें, जब जम जाए तो उनको उठाकर आप प्लास्टिक बैग में, जिपर बैग जो होते हैं उसमें रख दें, और साथ में आलू की तरकारी भी रखें। लेकिन आलू की तरकारी के लिए भी एक टिप है हमारे पास, और वो ये कि ना तो उसको गरम गरम रखें और ना उसको बासी करके रखें। बासी से मुराद हमारी ये कि आपने दोपहर में बनाई और रात को बज गई, आपने सुबह को सोचा कि चलें लाएं इसको फ्रीज कर देते, नहीं, फिर वो टेस्ट नहीं है आएगा उसमें। आप ऐसा करें कि नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे पकने के बाद फिर उस पर आप हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह मिलाएं, और फ़ौरन ही उसको जिसमें भी आपको सेव करना है, जिपर बैग में, तो छोटे छोटे जिपर बैग भी आजकल आते हैं, उसमें डाल के कर लें कि जो तरकारी है ना, बिल्कुल जब आप निकालेंगी ना आधे घंटे बाद, वो बिल्कुल ऐसी होगी कि जैसे अभी पकाई है आपने। तो चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सब हमने हाथ से बढ़ाई, ये देखिए, और इसमें हमने तेल इतना डाला तो ऊपर से लगाया था कि अब हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं हो रही। ये देखें बाज़ार में यही साइज़ मिलता है। चलें इसी तरह से सारी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें दाल कचौरी रेडी है खाने के लिए, बहुत मज़े की बनी है ये। आप मेरी रेसिपी से बनाइए इस रमज़ान में, पहले रोज़े को बनाइए, मज़ा आ जाएगा। देखें माशाल्लाह सारी पूरियाँ फूली हैं, और ये रायता है हरी चटनी का जो हमारे चैनल पे मौजूद है। और ये देखिए आलू की तरकारी जो अभी हमने आपको बताई है, इसके हमने मोटे मोटे आलू रखे हैं, ये देखें
हम इसको बिल्कुल बारीक नहीं करते, इसी तरह से बनती है। तो चलें, मेरी रेसिपी को बनाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।